नमस्कार। आज हम सेक्शन मॉडुलस के बारे में चर्चा करेंगे। हमें पता है कि सेक्शन मॉडुलस का जो टॉपिक है वो बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स में है। तो सबसे पहले हम बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स का इंट्रोडक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि बाह्य भारों के प्रभाव से बीम्स के प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पर शियर फोर्स तथा बेंडिंग मोमेंट क्रिया करते हैं। बीम के क्रॉस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की टेंडेंसी होती है कि वह बीम को मोड़ने या नमन करने की होती है। इस प्रकार शियर फोर्स तथा बेंडिंग मोमेंट के प्रभाव से धरण का विरूपण होता है। इस विरूपण को सहन करने हेतु धरण के तंतुओं या रेशों में आंतरिक प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं। हम जानते हैं कि थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का जो सिद्धांत है वो यह कहता है कि जब किसी बीम पर बाह्य बल लगते हैं तो हम देखते हैं कि धरण की सबसे ऊपर की जो लेयर है वह संपीड़न के कारण घटकर छोटी हो जाती है। धरण की न्यूट्रल एक्सिस की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार धरण की जो सबसे निचली परत है उसमें टेंशन होता है। अब हम इसकी एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। एजम्पशन इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, इसके 5 से 6 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है और इसको धारणाएं रखते हुए तो हम इसमें सबसे पहले धरण के पदार्थ समान तथा होमोजेनियस होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। धरण का पदार्थ प्रत्येक दिशा में समान प्रत्यास्थ गुणों से युक्त होते हैं। दूसरा है संपीड़न तथा तनाव में धरण के पदार्थ का यंग मापांक का मान समान रहता है। धरण की विभिन्न परतें अन्य समीप की परतें के सापेक्ष फैलने तथा सिकुड़ने के लिए यह स्वतंत्र होती है। धरण का पदार्थ प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत प्रतिफलित होता है तथा हुक के नियम का पालन करता है। धरण के अनुप्रस्थ काट व इसके ट्रांसवर्स सेक्शन नमन से पूर्व तथा नमन के बाद भी समतल प्लेन में रहते हैं। धरण साम्यावस्था में होती है। धरण के किसी भी अनुप्रस्थ काट के लंबवत परिणामी खिंचाव तथा परिणामी दबाव शून्य होता है। सेक्शन मॉडुलस आकृति मापांक। प्रतिरोधी गुण वाले अनुच्छेद में हमने एक सूत्र पढ़ा था जो ये था कि M/I FB/Y E/R, और हम ये भी जानते हैं कि इसमें M/I = FB/Y होता है। ठीक है, यहाँ पर M धरण पर कार्यरत आघूर्ण है, R धरण की वक्रता त्रिज्या है, F नमन प्रतिबल है और Y उदासीन अक्ष से परत की दूरी है और E यंग मापांक है। क्योंकि इसको हम सॉल्व करते हैं तो M बराबर आता है FV × I/Y मैक्स। जो यहाँ पे I/Y मैक्स है उसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं और यही अपना सेक्शन मॉडुलस होता है। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि परत में उत्पन्न स्ट्रेस उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी के अनुपाती होता है। यदि परिच्छेद की गुरुत्व केंद्र तथा उसकी ऊपरी परत के बीच अधिकतम दूरी y मैक्स हो तो इस यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा FV मैक्स × Z, और जैसा कि मैंने बताया कि Z बराबर क्या होता है I/Y मैक्स। अतः किसी धरण के अनुप्रस्थ परिच्छेद का उसकी उदासीन अक्ष पर जड़ता आघूर्ण तथा परिच्छेद की सबसे भारी परत से उदासीन अक्ष तक की दूरी के अनुपात को उस परिच्छेद का आकृति मापांक कहते हैं। अब हम यहाँ पे विभिन्न आकृतियों के धरण के अनुप्रस्थ काटों का आकृति मापांक
के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है अपना रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा कि इसका डायग्राम बताया गया है, आयताकार काट का, जिसकी डी गहराई है और चौड़ाई बी है। हम जानते हैं कि इसका जो उदासीन अक्ष के परित काट का जो जड़ता गुण होता है आई बराबर बी डी क्यू अपॉन 12, और यहाँ पे जो वाई मैक्स है यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से d/2 है, तो z बराबर क्या हो गया आई अपॉन वाई मैक्स, जिसको सॉल्व करने पे z बराबर बी डी स्क्वायर अपॉन 6। सिमिलरली अपन होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अपन बाहरी दूरियों के जड़ता गुण में से आंतरिक दूरी के जड़ता गुण को घटा देते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला आता है z बराबर 1/6d बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब। अब अपन सर्कुलर सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर सेक्शन पढ़ेंगे तो अपन के इसका डाया क्या दे रखा है, डी है, और न्यूट्रल एक्सिस से इसकी जो आउटर सरफेस की दूरी है वो d/2 है। हम जानते हैं कि जड़ता गुण क्या होता है सर्कुलर सेक्शन का, पाई अपॉन 64 इंटू d4, और यहाँ पे वाई मैक्स क्या है d/2 है। तो इसका आकृति मापांक क्या हो जाएगा z इक्वल टू आई अपॉन वाई मैक्स। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा z इक्वल टू पाई अपॉन 32 इंटू डी क्यूब। सिमिलरली अपन होलो सर्कुलर सेक्शन की बात करेंगे तो इसमें भी वही करेंगे, बाहरी दूरियों के जड़ता गुण में से आंतरिक दूरियों के जड़ता गुण को घटा देते हैं। तो यह z आता है पाई अपॉन 32 डी इंटू ब्रैकेट में कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4। अब हम मिडल थर्ड रूल और मिडल फोर्थ रूल के बारे में चर्चा करेंगे, चूँकि ये दोनों टॉपिक अपना लास्ट चैप्टर है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो मिडल थर्ड रूल पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी ई लेस देन एंड इक्वल टू जेड अपॉन ए होना चाहिए, यानी कि ई है वो जेड अपॉन ए से बराबर या छोटी होनी चाहिए। यहाँ ई क्या है इसेंट्रिसिटी है। तो अब मिडल थर्ड रूल पढ़ते हैं। तो अपन यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे डायग्राम बताया है। यहाँ बी इसकी चौड़ाई है और डी इसकी गहराई है। हमें पता है कि जेड रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या होता है बी डी स्क्वायर अपॉन 6, और यहाँ पे काट का क्षेत्रफल बी इंटू डी है, और उत्केंद्रता अपन को पता है अभी मैंने बताया ई लेस देन एंड इक्वल टू जेड अपॉन ए है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई लेस देन इक्वल टू डी अपॉन 6 या बी अपॉन 6 होता है, अर्थात आयताकार खंड पर दोनों ओर d/6 या b/6 की दूरी तक भार लगाया जा सकता है। चित्र में वह क्षेत्रफल जो छायांकित किया गया है जिसके अंदर भार प्रयुक्त करने पर संपूर्ण आयताकार खंड में उत्पन्न प्रतिबल एक ही प्रकार का होगा। इस समचतुर्भुज को जिसके विकर्ण की लंबाई d/3 तथा b/3 है, यह खंड का कोर कहलाता है। यदि खंड के मध्य तृतीयांश में भार लगाया जाए तो उत्पन्न प्रतिबल संपूर्ण खंड में एक ही चिन्ह का होगा। यही नियम मिडल थर्ड रूल कहलाता है। सिमिलरली अपन होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से अपन बाहर के z में से इंटरनल z घटा देंगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था सेक्शन मॉडुलस में। अब अपना जो नेक्स्ट जो इसका नियम है मिडल फोर्थ रूल, ठीक है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के अंदर इसका है अपन एक मिडल फोर्थ रूल। यह रूल अपन सॉलिड सर्कुलर सेक्शन और होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इस पे अपन ने माना कि भाई वर्ताकार खंड का व्यास क्या है d है, और हम जानते हैं कि इसका सेक्शन मॉडुलस z इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन 32 इंटू डी क्यूब, और इसका एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब जानते हैं कि उत्केंद्रता
क्या होती है, ई लेस देन इक्वल टू जेड अपॉन ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू डी बाई 8। अर्थात वर्ताकार खंड पर अक्ष के चारों ओर डी अपॉन 8 की दूरी तक भाग लगाया जा सकता है। इसे मध्य चतुर्थांश नियम कहते हैं। और यही रूल अपन हॉलो सर्कुलर सेक्शन पे भी लगा सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ई लेस देन इक्वल टू 1/8D इंटू डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर।